हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत सरकार डिफेंस में सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है और क्रिटिकल डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अब इंडिया बिल्कुल भी फॉरेन कंपनीज पर डिपेंड नहीं है। और हाल ही में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने यह बताया है कि 9,000 करोड़ रुपए का बजट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज एम्यूनिशन के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर हम इंडिया की पोजीशन को देखें तो इंडिया के पास दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी में से एक है जो 3 तरफ से लैंड बॉर्डर कवर करता है और ये बहुत जरूरी है कि इंडियन फोर्सेस को लार्ज क्वांटिटी के एम्यूनिशन प्रोवाइड किए जाएं ताकि वह इंडिया को दुश्मन के हमले से बचा सके। रिसेंटली मिलिट्री एम्यूनिशन एमओ इंडिया 2022 की कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया जिसमें जनरल मनोज पांडे ने यह बताया कि जिस तरह से हम अपनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, यह जरूरी है कि यह ट्रेंड जल्द से जल्द रिवर्स होगा ताकि इंडियन कंपनी और मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेजमेंट और बूस्ट मिल सके। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया के लिए जितना फॉरेन प्लेयर इम्पोर्टेंट है उतना ही डोमेस्टिक प्लेयर भी। और आत्मनिर्भर का मतलब यह नहीं है कि दुनिया से खुद को आइसोलेट कर दें, बल्कि यह है कि खुद को सेल्फ सस्टेन बनाया जाए और सेल्फ जनरेटिंग कैपेबिलिटीज को प्रमोट किया जाए ताकि डिफेंस में एफिशिएंसी और क्वालिटी को बढ़ावा मिल सके। और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत को भी कुछ हद तक लीनियंट रखा गया है क्योंकि इसमें बायर और सेलर के बीच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन किया गया है जिसमें फॉरेन पार्टनर और डोमेस्टिक कंपनीज मिलकर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करेंगी। नदर्न बॉर्डर्स की सिचुएशन को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बने। वहीं नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने और उसे स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना भी बहुत जरूरी है। इंडिया को अपनी सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी बहुत जरूरत है और टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो इंडिया आज बहुत आगे है और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस में इंक्लूड किया जाए तो इंडिया ह्यूज पोटेंशियल होल्ड करता है जो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि डीआरडीओ, ओएफबीज और दूसरे पीएसयूज के एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज को इंडस्ट्रीज के साथ शेयर किया जाए, यानी एक कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को तैयार करना चाहिए जिसमें इंडियन कंपनीज को इम्पैटिस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you never miss a notification from us.